लखीमपुर खीरी सानिया के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा को भेजा गया 3 दिनों की पुलिस तहवील में। आशीष मिश्रा को मौका वारदात पर ले जाएगी पुलिस, वकील की मौजूदगी में होगी पूछताछ। लखीमपुर खीरी केस मामले में एसआईटी की कार्रवाई। एसआईटी ने अंकित दास के करीबी चौथे मुलजिम को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी सानेहा में इंसाफ के लिए कांग्रेस का मुल्कगीर एहतजाज। प्रियंका गांधी लखनऊ में बैठी धरने पर। मरकजी वजीर ममलकत दाखिला अजय मिश्रा के इस्तीफे का किया मुतालबा। खामोश एहतजाज के बाद प्रियंका गांधी का मरकजी सरकार पर हमला। पूछा, क्या बेटे की गिरफ्तारी के बाद भी वजीर को ओहदे पर बरकरार रहने का है हक। विजय रथ यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने लिया मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद। आज कानपुर से होगी समाजवादी की यात्रा की शुरुआत। पीएम मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का किया इफ्तिताह। एसोसिएशन में कई हिंदुस्तानी और आलमी कंपनियां शामिल। हिंदुस्तान को खुद इन्हिसार तकनीकी लिहाज से तरक्की याफ्ता बनाना मकसद। दिल्ली में दुर्गा पूजा पंडाल को इजाजत। दिल्ली के करोल बाग पूजा समिति में 80 वर्षों से पंडाल सजाया जा रहा है। इस मर्तबा भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत दुर्गा पंडाल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि डीएम की तरफ से अभी नहीं दी गई है इजाजत। दिल्ली में उर्दू टीचरों के साथ सौतेले सलूक का पर्दाफाश। सरकारी महकमों के जरिए दानिस्ता तौर पर उर्दू टीचरों की कमी बनाकर रखे जाने का हुआ चौंकाने वाला इंकशाफ। केजरीवाल हुकूमत ने आईएएफ शहीद सुनीत मोहंती के खानदान को 1 करोड़ रुपए का एक्स ग्रेशिया दिया। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में 1 लाख से ज्यादा तलबा के दाखिलों को वेटिंग लिस्ट में देखते हुए महकमा तालीम ने दाखिला तारीख में की है तौसी। अब तलबा 14 अक्टूबर तक अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स में ले सकेंगे दाखिले। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के जरिए रियासतगीर सतह पर एहतजाज हुआ। लखीमपुर खेरी मामले को लेकर एमपीपीसीसी को एआईसीसी की जानिब से रियासतगीर सतह पर मौन व्रत रखने का अहकाम किया गया था जारी। लखीमपुर खेरी मामले को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जरिए की गई खामोश एहतजाज को एमपी बीजेपी ने सियासी ड्रामा करार दिया। वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस की खामोशी देखनी है तो कश्मीर के मामले को लेकर देखी जा सकती है। मुल्क में कोरोना के 18,132 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 21,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब, जबकि एक दिन में 193 मरीजों की हुई मौत। फ्रेटर्निटी मूवमेंट ऑफ इंडिया इलाहाबाद के मुस्लिम इलाकों में शुरू करेगी वैक्सीनेशन मुहिम। इलाहाबाद के मुस्लिम इलाकों में टीकाकारी की सुस्त रफ्तार को देखते हुए मुहिम चलाने का फैसला। इलाहाबाद में रिजर्वेशन कवानीन में तरमीम करने और उसको माशी बुनियादों पर फराहम किए जाने के मुतालबे के साथ एहतजाजी धरना दिया गया। मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ मुहिम चलाने वाली तंजीम आरक्षण संशोधन आंदोलन के कारकुनान ने सिविल लाइंस में वाक़ मरकजी चौराहे पर एहतजाजी धरना दिया। सुलामल कमेटी की रामलीला जो गुज़िश्ता 115 बरसों से चल रही है, यहां पर लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। बाजारों में चहल पहल रहती है। मुंतज़मीन के मुताबिक ये सबसे बड़ी रामलीला है। गाजियाबाद में मंदिर के महंत ने बच्चे पर लगाया इल्जाम। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके लोगों को किया गुमराह। पुलिस की जांच में बेबुनियाद निकला इल्जाम। मरकजी वजीर ममलकत और गाजियाबाद के रुकने पार्लियामेंट वीके सिंह गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट जॉइंट अस्पताल में आयुष्मान अंत्योदय योजना के प्रोग्राम में पहुंचे और मुस्तहक अफराद में कार्ड तकसीम किए। मरकजी वजीर ममलकत वीके सिंह ने कहा कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के हमले में मारे जाने वाले अफराद को खराज अकीदत पेश करने और उन हमलों की मजम्मत के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा ने एक कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर तलबा लीडर जानिब हुसैन ने कहा कि इस तरह के हमलों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान का यौम पैदाइश 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल बानी दरसगाह की विलादत के मौके पर ऑनलाइन मोड में जलसा भी मुनक्किद होगा। ऐसे में कैंपस में रंग व रंगन जारी किए हैं। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। ये मिसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाली तलबा सना अतहर पर सादिक आता है। उन्होंने अपनी फैकल्टी और अपने
कोर्स दोनों में ही गोल्ड मेडल हासिल किया है। ऑल इंडिया लेडीज लीग के जरिए शक्ति बंधन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें दिल्ली से विनीता भाटिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मैदानों में समाजी खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन की सताइश करते हुए उन्हें एजाज से नवाजा गया। मेरठ में आशा वर्कर्स का एहतजाज, काम के इजाफी बोझ के बावजूद वक्त पर उजरत नहीं मिलने के खिलाफ किया गया एहतजाज। कोरोना वबा की वजह से अदबी और सकाफती प्रोग्रामों के इनेकाद का सिलसिला भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हो गया था। इस दौरान शायरी महफिलों और मुशायरों का सिलसिला भी बंद रहा, लेकिन कोरोना वबा के खतरे के कम होने के साथ जहां मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तकरीबात और जुलूस के इनेकाद का सिलसिला शुरू हुआ है। कानपुर में बीजेपी दफ्तर में तकनीकी तालीम के वजीर जितिन प्रसाद का बीजेपी कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव की विजय यात्रा रैली पर कहा कि आवाम उनकी यात्रा को कर देगी मुस्तरद। लोकनायक की यौम पैदाइश पर सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, जेपी तहरीक के दौरान 6 महीने जेल में रहने वालों को 7,500 की पेंशन, 6 महीने से ज्यादा जेल में रहने वालों को मिलेंगे 15,000 रुपए। जात पात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी पर नीतीश कुमार का बयान, कहा मरकज को करना है फैसला, रियासत में करवाना होगा तो ली जाएगी सबकी रजामंदी। मुजफ्फरपुर में 2 करोड़ 46 लाख रुपए का सोना बरामद, लग्जरी कार से मिली सोने की 35 बिस्किट, सोना लेकर गुवाहाटी जा रहे थे स्मगलर। मुजफ्फरपुर में तोहम परस्ती का खेल, मुर्दा शख्स को जिंदा करने के लिए चलता रहा तंत्र मंत्र, काफी मशक्कत के बाद की गई तदफीन। बाघा में जमीन के तनाज़े पर 2 फरीकों के दरमियान मारपीट, 6 से ज्यादा अफराद जख्मी, तमाशाई बनी रही मौके पर मौजूद पुलिस। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक बार फिर जात की मरदूमशुमारी पर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर रियासत के अंदर जात की मरदूमशुमारी करानी है तो इसका फैसला तमाम पार्टियों के कायदीन से मुलाकात के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हतमी फैसला मरकज को करना है। भागलपुर में कोसी नदी के किनारे बसे चोहर और बस्ती जहांगीर गांव में कटाव से लोग परेशान हैं। अगरचे कटाव को रोकने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन कटाव से निजात नहीं मिल सकी। लखीमपुर मामले के खिलाफ मुंबई समेत रियासत भर में बनाया गया बंद, हुकूमत के बंद का दिखाई दिया मिला जुला असर, कांग्रेस ने गवर्नर हाउस के बाहर भी किया एहतजाज। महाविकास अघाड़ी हुकूमत के बंद को बीजेपी ने करार दिया अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, कहा जोरों जबरदस्ती वाले बंद के खिलाफ थे तलबा, किसान और कारोबारी। महाराष्ट्र हुकूमत के बंद पर अमृता फडणवीस की ली चुटकी, ट्वीट करके पूछा आज वसूली तो बंद नहीं है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर कसा जा रहा है सीबीआई का शिकंजा, नागपुर और मुंबई में देशमुख के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए मामले के खिलाफ महाराष्ट्र के शहर आकोला में भी बंद बनाया गया। बंद में मुख्तलिफ पार्टी के कारकुनान ने लिया हिस्सा, दुकानें बंद रखी गई, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक देखी गई। मालेगांव में एनसीपी ने अनोखे तर्ज का एहतजाज किया, खवातीन रास्ते पर उतार आई, मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। बैलगाड़ी में एक बच्चे को किसान के लिबास में सवार करके उसे शहर भर में घुमाया गया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से इन दिनों मुल्कगीर सतह पर मेंबर साजी की एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत आज पार्टी के रियासती सदर मोहम्मद आकिब ने नांदेड़ का दौरा किया। मरियम मिर्जा मोहल्ला लाइब्रेरी मिशन औरंगाबाद शहर में ही नहीं बल्कि मुल्क भर में मकबूल हो रहा है। औरंगाबाद के सब्जी मंडी इलाके के बागबान मस्जिद में 21वीं लाइब्रेरी का इफ्तिताह मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताही के हाथों अमल में आया। कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बोमोई का मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक, बेंगलुरु में मुस्लिम वफ्द से नहीं की मुलाकात। वज़ीर आला ने अपनी मसरूफियात के बावजूद चंद दीगर तबकों के वफूद से की मुलाकात। मिलादुन नबी के जुलूस की इजाजत के लिए गया था मुस्लिम वफ्द। बेंगलुरु में शिद्दत पसंद हिंदू तंजीम के कारकुनों की जानिब से मोरल पुलिसिंग,
हिंदू लड़कियां मुस्लिम शख्स की टैक्सी में कर रही थी सफर, ड्राइवर के साथ हुई थी बदसलूकी, हिंदू कारकुनों को मिली जमानत। उत्तर प्रदेश के मुसलमान असेंबली इंतखाबात में मगरबी बंगाल के मुसलमानों की हिकमत अमली करें इख्तियार, किसी भी सूरत में सेक्युलर वोटों को न होने दे तकसीम। बेंगलुरु के दौरे पर आया अजमेर दरगाह के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती की अपील। दलित तंजीमों का बीदर बंद रहा कामयाब, कर्नाटक के रियासती वजीर मवेशी पालन व बीदर जिला इंचार्ज प्रभु चौहान के इस्तीफे का क्या मुतालबा। प्रभु चौहान पर इंतखाबात में दलित समाज का जाली सर्टिफिकेट दाखिल करने का लगाया इल्जाम। शिवमोगा के सागर शहर में एक मंदिर गुज़िश्ता 50 साल से है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। यहां भागवती अम्मा मंदिर को एक मुस्लिम रेलवे मुलाजिम ने तामीर करवाया था। तेलंगाना एसएससी बोर्ड में लाई गई तब्दीलियां, रवा साल 11 के बजाय सिर्फ 6 पर्चे सवालात होंगे। महकमा तालीम के सेक्रेटरी ने जारी किए अहकामात, कोरोना की वबा के पेश नजर महकमा तालीम ने लिया अहम फैसला। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी, रियासती गवर्नर ने सतीश चंद्र शर्मा को दिलाया हलफ, तकरीब में वज़ीर आला केसीआर और दीगर शरीक। हैदराबाद की बड़ी फ्रूट मार्केट गुड्डी अनारम के लिए रियासती वुज़रा और अवामी नुमाइंदों का दौरा। बाटा संग्राम लॉजिस्टिक पार्क में दशहरे की खरीदारी का आगाज, कोहड़ा में तामीर किया गया संगे बुनियाद। हैदराबाद के रवींद्र भारती में शहंशाह जज्बात, दिलीप कुमार की शख्सियत पर तहरीर करदा किताब का रस्म इजरा। दिलीप कुमार को बाद अज मर्ग भारत रत्न अवार्ड देने का मरकज से मुतालबा। तेलंगाना में कोरोना की वबा काबू में, पिछले 24 घंटों के दौरान 162 नए केसेस दर्ज। अब तक 2 करोड़ 75 लाख से ज्यादा अफराद को दी गई है कोरोना की वैक्सीन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें शोपिया में एनकाउंटर खत्म हो गया है। एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। तीनों का ताल्लुक लश्कर तौयबा से बताया जा रहा है। तीनों मिलिटेंटों की शिनाख्त हो गई है। दानिश अहमद, यावर अहमद, मुख्तार अहमद के तौर पर इन तीनों मिलिटेंटों की शिनाख्त हुई है। तो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शोपिया में एनकाउंटर खत्म हो गया है। इस एनकाउंटर में आपको बता दें कि 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं जिनकी शिनाख्त हो गई है और तीनों का ताल्लुक लश्कर तौयबा से बताया जा रहा है। तीनों के नाम की भी तस्दीक हो चुकी है। दानिश अहमद, यावर अहमद, मुख्तार अहमद, इन तीनों की तस्दीक इन नामों के तौर पर हुई है, शिनाख्त हो चुकी है और एनकाउंटर अब इख्तिताम पजीर हो गया है।